हेलो एवरीवन, चलिए आज का एपिसोड 6 हम वही से शुरू करते हैं जहाँ से हमने सुना था। इस स्काई के बगल में सो जाता है। सुबह दोनों अपने आंखें खुलने के बाद एक दूसरे को अपने सामने देखकर चिल्लाने लगते हैं। स्काई इससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस कहता है, क्या तुम याद नहीं कर सकते मैं तुम्हें कल रात घर लाया था क्योंकि तुम नशे में थे। तुम सच में याद नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ ने मुझे रात के लिए रुकने के लिए कहा था क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। स्काई कहता है, माँ ने ऐसा क्यों किया? इस पूछता है, क्या तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? तुम क्यों हंस रहे हो? जब हम कल रात सो रहे थे तो मुझे कुछ शक लगा। वो क्या था? स्काई कहता है, अरे यह सिर्फ तुम्हारा इमर्जिन है, बंद करो। तुम्हें पता है क्या? चलो पहले कुछ नाश्ता खा लेते हैं। मैं पकाऊंगा ताकि तुम मेरे हाथ के बने हुए नाश्ता खा सको। इस कहता है, आखिरकार मैं वास्तव में भूखा हूँ, चलो जल्दी। स्काई नाश्ता बनाता है। इस उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम वास्तव में खाना बनाना जानते हो। स्काई कहता है, वे सब मैं यहाँ रोज खाना बनाता हूँ। इस कहता है, देखने में यह स्वादिष्ट है। फिर सभी एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। स्काई इसको खिला देता है और दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। फिर एस जिम में होता है। वही किम आती है और उससे पूछता है, आज का प्लान क्या है? एस कहता है, कुछ नहीं। क्यों? किम कहती है, मुझे पूछना था कि क्या तुम लंच डेट पर जाना चाहते हो? एस जाने के लिए हाँ कहता है। उतने में एक लड़का एस को घूरता रहता है। किम कहती है, वो तुम्हें देख रहा है। एस कहता है, उसे जाने दो। किम, तुम मुझे फिर से रहे हो। किम कहती है, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। अब क्या तुम वर्कआउट नहीं करोगे? तुम बस बात करते रहोगे। किम कहती है, ठीक है, मैं इसे अभी लाकर मैं रखूंगा और वहाँ अपने कार्डियो से शुरू करूंगा। ऐसे कहकर वो चली जाती है। फिर दिखाई जाती है स्काई ऑफिस में जलाई से इसके बारे में पूछता है कि क्या सर एस यहाँ पहले ही ऑफिस में है। जलाई कहता है, मुझे लगता है कि मैंने उसे कुछ समय पहले देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर से चला गया। क्यों पूछ रहे हो? स्काई कहता है, मुझे सर एस को कुछ सबमिट करना है। जलाई कहता है, तुम्हें इन्फॉर्म करने की क्या आवश्यकता है? तुम इसे मुझे ही क्यों नहीं दे सकते? स्काई कहता है, सर एस ने मुझे इसे सीधे उन्हें सौंपने के लिए कहा। जलाई कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या वो पहले ही वापस आ गया है। ठीक है। कुछ टाइम बाद स्काई एस के लिए कुछ खरीदने के लिए ऑफिस से बाहर चला जाता है। एस और किम साथ में रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। एस स्काई के बारे में कहता है, तुम्हें पता है क्या, मैंने उसे घर लेकर गया। मॉम डैड से भी मिला। उनके साथ रहना वाकई मजेदार है क्योंकि तुम जानते हो कि वो हमेशा इतने खुश रहते हैं। उनका एक भाई भी है जिसका नाम कैन है। हाँ, और वो मुझ पर कर्ज है। किम पूछती है, तुम पर किसका कर्ज नहीं है? एस कहता है, लेकिन सच में मैंने महसूस किया कि पेरेंट्स अपने फैमिली जो सच्चा प्यार देते हैं और मुझे आशा है कि मुझे वो भी मिल जाएगा। मुझे वास्तव में थोड़ी जलन हो रहा है। स्काई कितना लकी है। किम कहती है, यह हमेशा स्काई के बारे में है। एस पूछता है, क्या हुआ? किम कहती है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? तुम्हें पता है कि एस क्या है? जब से हम बच्चे थे मैं पहले से ही तुमसे सच्चा प्यार करती थी। तुम्हारे पास उसके साथ क्या है? क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? एस कहता है, तुम्हें पता है क्या किम, जब से हम सोते थे हम हमेशा साथ रहे हैं।
हमारे साथ बहुत सारे यादें हैं। तुम भी जानते हो, जब मेरे पापा मुझ पर पागल हो जाते हैं तब तुम हमेशा मेरा पसंद करती हो। किम कहती है, हाँ मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। एस कहता है, तुम वास्तव में सुंदर, स्मार्ट हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे पता है कि तुम भी बहुत दयालु हो। किम कहती है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे देख नहीं सकते। एस कहता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग समान नहीं है। मैं तुम्हारे लिए वास्तव में दोस्त के समान ही फील कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम अंत में एक दूसरे को चोट पहुँचाएंगे। तुम मेरे लायक नहीं हो। किम कहती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एस कहता है, किम मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए है, दोस्तों के रूप में। तुम्हें पता है, मैं भी डर गया था आने वाले इस दिन के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझसे यही कहने वाले हो। तुम जानते हो कि मैं वास्तव में अंदर क्या महसूस कर रहा हूँ। तब तुम चले जाओगे। किम, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है, वो गायब हो जाएगा। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं स्काई के लिए क्या महसूस कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे किम से भी डर लगता है। मैं डरता हूँ दूसरे क्या कहेगा, डैड क्या कहेगा। मैं कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ। मैं इसे समझा नहीं सकता। किम कहती है, अगर तुम वास्तव में ऐसा महसूस कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस इसे एक्सेप्ट करूँगा, भले ही डर हो। एस कहता है, मुझे माफ कर दो। ऐसा करने के लिए मैं रोज प्रे करूँगा। हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक समय होगा जिसमें तुम्हें सच्चाई पता चलेगा। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो या तुम मुझे कैसे देखते हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। कम से कम अब मैंने तुमसे सच कहा था। दोनों बातें करते करते रोने लगते हैं। फ्री एस किम के माथे पर किस करके कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वो प्यार वापस नहीं दे सकता जो तुमने मुझे दिया है। ऐसे कहने के बाद दोनों एक दूसरे से कसकर गले लगाता है। तो भी स्काई उन दोनों को ऐसे साथ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्काई भी इसके लिए कुछ फील करने लगते हैं। उसे किसी काम में भी मन नहीं लगता है। फिर दिखाई जाती है स्काई के डैड को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लाना पड़ता है, क्योंकि उसका तबीयत खराब हुई थी। दूसरे तरफ इससे चलाई कहता है, तुम थोड़े उदास लग रहे हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। क्या आप ठीक है? एस कहता है, कंपटीशन के बारे में सोचने के लिए बहुत सी चीजें हैं। चलाई कहता है, आप इसकी चिंता ना करें, सब कुछ कंट्रोल में है, इसीलिए बस अपने दिमाग को आराम दो। फ्री एस स्काई के बारे में पूछता है। चलाई कहता है, वो कुछ देर पहले चला गया। वो तुम्हें ढूंढ रहा था। ऐसा लगता है कि आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। एस कहता है, क्या वो अभी तक नहीं लौटा? जलाई कहता है, मुझे लगता है कि वो जल्द ही वापस आ रहा है, क्योंकि वो कुछ समय पहले से बाहर है। स्काई को सोए हुए कुछ समय हो गया है, क्योंकि उसे कुछ खरीदना था। बस उसका इंतजार करते हैं। दूसरे तरफ स्काई हॉस्पिटल पहुंचते हैं डैड से मिलने के लिए। मॉम कहती है, उसे कुछ समय पहले स्ट्रोक आया था, इसीलिए हमें उसे यहाँ ले आना पड़ा। एस स्काई के घर पहुँचता है। कैन उसे अपने डैड के बारे में कहता है। फिर एस हॉस्पिटल पहुँचते हैं। स्काई एस से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मॉम एस से कहती है, स्काई अपने डैड के साथ जो हुआ उससे बस दुखी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सिर्फ पार्किंग में घूम रहा है। एस कहता
कहता है मैं उसके पीछे जाता हूँ। स्काई पार्किंग में होते हैं। एस उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? स्काई पूछता है तुम यहाँ क्यों हो? एस कहता है स्काई अगर तुम्हें किसी से बात करने की आवश्यकता है या मदद तो मैं अभी यहाँ हूँ। स्काई कहता है मैं ठीक नहीं हूँ। तुम जानते हो बहुत सी चीजें चल रहा है और यह सब एक ही बार में है। देखो पहले मेरा डेट उसके बाद में जो है वो जाने दो, मुझे कुछ नहीं कहना। एस कहता है स्काई तुम कुछ फीलिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें इसके बारे में ईमानदार नहीं होना चाहिए? स्काई कहता है ठीक है, इस तरह मैं क्या महसूस कर रहा हूँ तो सुनो। पहले तुम उस एहसास को जानते हो जब तुम्हारा विचार तुम्हारे दिमाग में घूमते रहते हैं लेकिन तुम कंफ्यूज हो। दूसरा, जब तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा जगह कहाँ है। तीसरा, तुम नहीं जानते कि क्या यह सच है उस व्यक्ति के लिए तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं। एस कहता है तुम्हें बस ईमानदार होना चाहिए। स्काई कहता है मुझे डर है कि कहीं वो व्यक्ति चला ना जाए अगर मैं सच कहता हूँ। एस कहता है लेकिन क्या होगा अगर हम दोनों एक ही तरह से महसूस करते हैं? क्या आप भी अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? स्काई कहता है क्या हुआ अगर यह सही नहीं है? क्या होगा अगर यह असंभव है? और क्या हुआ होगा अगर यह गलत है? एस कहता है किसी से प्यार करना कब गलत था? स्काई कहता है मुझे नहीं पता। उतने में वही मॉम आती है और स्काई से कहती है मैं पहले तुम्हारे डेट के लिए कुछ कपड़े लेने घर जाऊंगा और तुम्हारा भाई घर पर अकेला है। फिर एस से पूछता है एस क्या यह ठीक रहेगा यदि स्काई पहले अपनी इंटर्नशिप में ज्वाइन नहीं होता है ताकि वो अपने डेट को देखभाल कर सके? एस कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी ऑफिस में फोन करूंगा और सब ठीक हो जाएगा, मैं इसका ख्याल रखूंगा। मॉम कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो मैं तुम्हें पहले यहाँ शो दूंगा, ठीक है? मॉम स्काई से कहती है अगर तुम्हारे डैड मुझे ढूंढते हैं तो बस इतना कहना कि मैं कुछ देर के लिए घर गया था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? एस कहता है अगर आप चाहो तो मैं घर ले जा सकता हूँ क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ। मॉम कहती है मैं मना नहीं करूँगी क्योंकि यह फ्री है। बेटा अपने डैड के पास जाओ, पहले से ही वो हमें ढूंढ रहे होंगे। ऐसे कहकर मॉम वहाँ से चली जाती है। स्काई इसके हाथ पकड़ते हुए उसे थैंक यू कहता है। दूसरे दिन का सीन दिखाई जाती है जहाँ स्काई अपने डैड के पास बैठे होते हैं। वहीं एस आता है और कहता है मैं कुछ स्पेशल ब्रेड लाया हूँ, इसके अंदर यम है, मुझे यकीन है कि आपको यह पसंद आएगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? डैड कहता है मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फिर वो ही मॉम आती है और वो कुछ ऐसे ही बात करते रहते हैं। उसके बाद इसके कार से वो लोग अपने घर पहुँचते हैं। डैड इससे थैंक यू कहते हुए कहता है आपने हमें पहले ही बहुत मदद कर दी है। एस कहता है वो ठीक है, बस बेहतर होने पर ध्यान दे, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। मॉम स्काई से कहती है हमें फ्री से बारबेक्यू बेचना शुरू करना होगा ताकि हम तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल के बिल का पे कर सके। स्काई कहता है ठीक है माँ, बस इसे तैयार करो और मैं उन्हें बेच दूंगा ताकि आप डैड का देखभाल कर सके। एस कहता है मैं उसकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि आज सैटरडे है और मुझे ऑफिस में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मॉम एस से कहती है एस कोई आपको देख सकता है, यह आपके परिवार के लिए शर्मनाक हो सकता है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आपके बारबेक्यू के लिए आपका स्पेशल रेसिपी क्या है क्योंकि यह मेरा पसंदीदा है। मॉम कहती है
हमारा बारबेक्यू वास्तव में स्वादिष्ट है। आप सिर्फ कुछ निकालना चाहेंगे। फिर वो सभी कार से बाहर जाता है। सीन चेंज होती है जहाँ इस बारबेक्यू बनाते हैं। इस कहता है, मैं यह भी सीखना चाहता हूँ कि यह कैसे करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह मेरे पसंदीदा खाने में से एक है। क्या तुम वाकई ये जानते हो कि यह कैसे करना है? स्काई उसे यह बनाने के लिए सिखाता है। दोनों साथ काफी खुश नजर आते हैं। फिर दिखाए जाते हैं ऑफिस में सब लोग एक साथ केक डिजाइन देखते हैं। उतने में एक शेफ कॉल करते हैं जो केक कंपटीशन में ज्वाइन होने वाले थे। वो गर्दन में दर्द होने के कारण कंपटीशन में ज्वाइन होने से मना कर देते हैं, जिसके कारण एज ऑफ केक्स कंपनी टीम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। सो गाइस, मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी एक्सप्लेन सुनने के लिए थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरी वीडियो देखती है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।